औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फिजियोलॉजी पेज नंबर 17 से एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन कहते हैं बेटा जहाँ पे आपका हिप है, कूल्हा है, इसकी एनाटॉमी आज हमने समझनी है। एनाटॉमी क्या है बेटा? अंदरूनी साख्तों का इल्म क्या कहलाता है? एनाटॉमी। तो ये नीचे पिक्चर देख लें बेटा आप। तो इसमें 3 हड्डियाँ हैं, ये इलियम है और ये जो नीचे है इस्चियम है, ये वाली हड्डियाँ, ये इस्चियम है और ये प्यूबिक है, प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिक बोन, ये इलियम, इस्चियम और ये प्यूबिक बेटा, ये 3 हड्डियाँ हैं। ये लिखा हुआ है ब्लू वाले में, देख लें सही से। ये इलियम हड्डी है, ठीक है, और ये इस्चियम है दोनों, ये ब्लू वाली जो यहाँ पे, और इसके बाद ये प्यूबिक बोन है। तो ये 3 हड्डियाँ हैं बेटा। जब बचपना होता है, छोटे होते हैं, तो ये हड्डियाँ जो हैं तीनों अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में ये तीनों जुड़ जाती हैं, फ्यूज़ हो जाती हैं। ये हमने आज पढ़ना है बेटा। ये 4 नंबर का पूछ सकता है, एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। ये छोटा सा है बिल्कुल, ये याद करना है हमने। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी हिकमत भी है अल्लाह पाक की, वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज हिप बोन, इसको हम हिप बोन भी कहते हैं, कूल्हे की हड्डी भी कहते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 2 कॉक्सल हिप बोन, ये 2 कॉक्सल यानी हिप बोन्स पर मुश्तमिल होती है। दिस कॉक्सल बोन इज़ आल्सो कॉल्ड ओसा बोन, और ये देखो मरूजी भी बन सकती है कि ये कॉक्सल बोन ओसा बोन भी कहलाती है। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? ओसा बोन। इन चाइल्डहुड, बचपन में, दिस कॉक्सल बोन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो कॉक्सल बोन है इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं जब बचपना हो। द फर्स्ट पार्ट इज़ इलियम, पहला इलियम कहलाता है, एंड सेकंड पार्ट इज़ कॉल्ड इस्चियम, और दूसरा इस्चियम कहलाता है, एंड थर्ड पार्ट इज़ कॉल्ड प्यूबिक बोन। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिक हो गया। तो उसने बस थोड़ा सा डिटेल में करके लिख दिया, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको बेटा। तो ये 3 हैं, तो ये इसकी डिटेल है छोटी सी, ये बड़ी ज़बरदस्त है, पढ़नी है आपने। इन एडल्ट, जब जवान हो जाता है इंसान, एडल्ट क्या हो गया? जवान। दीज 3 बोन्स आर फाइनली फ्यूज्ड, ये तीनों हड्डियाँ आखिरकार जुड़ जाती हैं। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ जाना। फॉर्म अ सिंगल बोन, एक सिंगल हड्डी बनाती हैं। इन द बैक साइड, पिछली साइड पर, दीज 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू द सैक्रम। पिछले लेक्चर में हमने सैक्रम पढ़ा था, रीढ़ की हड्डी का सेकंड लास्ट जो रीजन था वो सैक्रम रीजन था, उसमें 5 वर्टिब्री थी बेटा। ये आप देख भी सकते हैं, ये सैक्रम रीजन है, ये वाला, ये जो नीचे वाली पिक्चर में जहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ये कौन सा? सैक्रम रीजन। ये रीढ़ की हड्डी का सेकंड लास्ट रीजन था। 5 हड्डियाँ थी जो जुड़ी हुई थी, उनको सैक्रल बोन्स कहते थे। तो सैक्रम है, तो पिछली साइड से ये किससे जुड़ा हुआ होता है? सैक्रम से जुड़ा होता है। इन फ्रंट, सामने की तरफ, इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मसल्स टू प्यूबिक फोसा। ये सामने की तरफ मसल्स की मदद से प्यूबिक फोसा से जुड़ा हुआ है, यानी प्यूबिक हड्डी से जुड़ा होता है। अब यहाँ से ये बात है जो अल्लाह पाक का बहुत बड़ा हिकमत है, जिसमें यहाँ से स्टार्ट होने लगी है। इन मैन, आदमियों में, इलियम क्रस्ट इज़ वेरी कम्पैक्ट। इलियम का जो क्रस्ट है, ये इलियम क्रस्ट है, यहाँ से बेटा, ये यहाँ से, ये वाला सारा इलियम का जो एक क्रस्ट है, बीच वाला ये वाला क्रस्ट है, इलियम क्रस्ट इसको बोलते हैं, जहाँ मैंने टच किया है। इज़ वेरी कम्पैक्ट, ये बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ नैरो, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत तंग होता है। आदमियों की बात हो रही है बेटा, लेकिन फ़ीमेल्स में, फ़ीमेल ने यहाँ से बेबी को डिलीवर करना होता है, बच्चे को जन्म देना होता है। तो अल्लाह पाक की हिकमत चेक करें, तो फ़ीमेल में ये क्या होता है? मर्दों में तो ये कॉम्पैक्ट हो गया और नैरो हो गया, लेकिन इन वोमेन, औरतों में, इलियम क्रस्ट इज़ डेलिकेटेड। इलियम क्रस्ट जो है वो नाजुक होता है। डेलिकेटेड का मतलब क्या हो गया? नाजुक। एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम, यहाँ देन लफ्ज़ है, यहाँ लिखा हुआ देन है, लेकिन दैम है ये लफ्ज़, एन की बजाय एम कर लो आप। डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ वाइडर, और इनके दरमियान में जो फासला है वो वसी होता है, चौड़ा होता है। तो आदमियों में ये इलियम क्रस्ट बेटा कॉम्पैक्ट हो गया और नैरो हो गया, और औरतों में ये इलियम क्रस्ट जो है वो डेलिकेट हो गया, नाजुक, एंड
वाइडर हो गया। तो ये अल्लाह पाक की बेटा इसमें हिकमत थी, जो मेल में और फीमेल में डिफरेंस डाल दिया है अल्लाह पाक ने। तो ये हमारा जो है इतना सा ही था एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ये 3 हड्डियाँ होती हैं बचपन में, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। लेकिन बाद में ये जब एडल्ट हो जाता है, जवान हो जाता है आदमी, तो ये तीनों जुड़ जाती हैं। ठीक हो गया बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही। फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं बिल्कुल साथ साथ चला रहा हूँ सारे के सारे। ये बच्चों को भी बताएं, जो जो सुनता है, जिसको समझ में आती है मेरी बातें बेटा, कि लेक्चर भी मैं 1 बाय 1 बना रहा हूँ, पूरी कंप्लीट बनाऊँगा इसको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और ये कल जो है वो अगले लेक्चर में जो पेज 18 से स्टार्ट करूँगा मैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।